गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना क्लास सेकेंड में हिंदी सब्जेक्ट में जो आज लेसन कंप्लीट करने वाले हैं वो आपका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आज आ रही है? आ रही है। मुझे अंधेरा है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही बेटा? आ रही है। ओके। हाँ, हाथ पटक दूंगी यहीं से। जब आवाज नहीं जा रही तो हाथ जोड़ो। आप नमस्ते बेटा। आप ना लेसन हिंदी की बुक में लेसन आप 6 निकाल लीजिए। ओके ओके। हाँ, तो जो ये लेसन है, लेसन का नाम क्या है? लेसन 6 बंदर और दर्पण। बंदर और यस, निकाल लीजिए पेज नंबर 31। ओके ओके। आपको जो भी समझ में ना आए पूछते जाइए। ओके मैंने यही लेसन तो ठीक निकाला है ना, बंदर और दर्पण। ओके तो इस लेसन को सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। ओके और रीड करने के साथ साथ इस लेसन में जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, ओके, शब्द आए हुए हैं, उनका सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ में निकाल लीजिए। ओके तो सबसे पहले इस लेसन में जो शब्दार्थ आते हैं, जो कठिन वर्ड होते हैं, उनका हम सबसे पहले अर्थ समझेंगे। ओके तो और ये जो कहानी है क्या है? बंदर और दर्पण। ये कहानी है। दर्पण का मतलब जानते हो आप क्या होता है? आईना, शीशा, है ना? तो सबसे पहले हम इस लेसन में आए हुए जो हमारे शब्दार्थ हैं उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे? समझेंगे। ओके आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में? हाँ। सबसे पहले जो हमारा पहला शब्द है चतुर, तो चतुर का मतलब क्या होता? यार। यस, होशियार। चतुर मुझे आता है। चतुर का मतलब होता है होशियार। ओके होशियार। और रोशनी, प्रकाश, उजाला। उजाला। ओके प्रकाश, उजाला, है ना? रोशनी का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी। आता है प्रकाश, प्रकाश हमें अंधेरे में किसकी जरूरत होती है? जब अंधेरा होता है, हमें कोई चीज देखनी पड़ती है, तो वहां पर प्रकाश की, उजाला की, रोशनी की, इन सारी चीजों की जरूरत होती है ना? हाँ।
हाँ, इसके बाद है विश्वास, ट्रस्ट करना, विश्वास, विश्वास मीन्स भरोसा। ये रुक कैसे गया ये? विश्वास मीन्स भरोसा। मुझे ये पता। बाद दर्पण, दर्पण मीन्स आईना। यस, दर्पण मीन्स आईना। दर्पण, दर्पण मीन्स आईना। आईना। और अकड़, अकड़ एंड, एंड यस, अकड़ मीन्स मुझे पता है। एंड अकड़, अकड़ एंड। ओके। ओके। हाँ, तो अब हम अपना लेसन रीड करते हैं। ओके, कहानी हम निकाल लेते हैं। और ये जो कहानी दी गई है बंदर मामा और दर्पण के संबंध में, तो दर्पण आप समझ ही गए होंगे, दर्पण क्या होता है? आईना के संबंध में। यहाँ पर इस कहानी में क्या है, बंदर मामा को क्या मिलता है? एक दर्पण, आईना, शीशा जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये मिलता है और इसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। इसको आप एंजॉय भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर क्या है, बंदर मामा ने क्या किया, अपनी बुद्धि का, अपनी चतुराई का जो है प्रयोग करके उसने क्या किया, जंगल के शेर, जो राजा होता है जंगल का राजा, शेर को भी अपनी चतुराई से हरा दिया था। ओके, और वो जंगल का क्या हो गया था, राजा बन गया था। ओके, तो अब हम इस कहानी को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो किसी जंगल में, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। ओके, कहाँ रहता था वो? किसी एक जंगल में रहता था। यहाँ जंगल का नाम नहीं दिया गया, कहाँ का, तो वहां पर क्या बताया जा रहा, किसी जंगल में एक बंदर रहता था और वो कैसा था, बहुत चतुर था, होशियार था। चतुर मीन्स क्या होता, होशियार। हाँ, फिर क्या हुआ, एक दिन बंदर मामा क्या कर रहे थे, घूमते टहलते, वो कहाँ पहुंचे, ऊंचे पर्वत। पर्वत आप जानते हो, वो पर्वत कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। ओके, तो बंदर मामा क्या कर रहे थे, एक दिन बंदर मामा टहलते टहलते कहाँ पहुंच गए, ऊंचे पर्वत पर पहुंच गए। मीन्स वहां पर पहुंचे, चढ़ गए। ओके, इसके बाद है पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। थैला मीन्स जानते हो, बैग, जिसको हम इंग्लिश में बैग बोलते हैं, थैला, जिसमें आपके यहाँ सब्जी वगैरह आती है ना। हाँ, तो उसी को थैला, बैग, ओके, हैंड बैग। तो क्या है, पर्वत पर जब बंदर मामा गए तो उनको वहां पर क्या मिला, एक थैला पड़ा मिला। वो किसी का भी नहीं था, वहां पर उनको पड़ा मिला था। जैसे कभी आप जाते हो तो आपको कभी रास्ते में कुछ चीज पड़ी मिलती है ना, तो ऐसे ही बंदर मामा जब पर्वत पर पहुंचे, ऊंचे पर्वत पर पहुंचे, तो उनको वहां पर एक थैला, बैग पड़ा मिला। थैले में, ओके, थैले में एक दर्पण और कुछ क्या मिली उनको, मिर्च। मिर्च कैसी होती है, तीखी। ओके, तो बंदर मामा को उस थैले में क्या क्या मिला, मिर्च, दर्पण। यस, तो दर्पण मीन्स क्या होता, आईना, शीशा। हाँ, यस, तो बंदर मामा को उस थैले में क्या मिला, कुछ मिर्च मिली और दर्पण मिला। बंदर ने सबसे पहले क्या किया, एक मिर्च को
चख कर देखा, टेस्ट करके देखा। सबसे पहले बंदर मामा ने क्या चखा, टेस्ट क्या लिया, मिर्च का। ओके, मिर्च का बंदर मामा ने सबसे पहले टेस्ट लिया, उसको चखा। मिर्च कैसी होती है, तीखी होती है। तो बंदर मामा को भी मिर्च कैसी लगी, चरपरी लगी, मतलब तीखी लगी। उसने मिर्च को क्या किया, फेंक दिया। उसके बाद बंदर ने दर्पण को क्या है, उलट पलट कर देखा। आमने से भी देखा, पीछे से भी देखा, उसको उलट पुलट कर बंदर मामा ने क्या किया, उस दर्पण को देखा। उसके बाद क्या हुआ, अभी दर्पण पर सूर्य का प्रकाश, रोशनी प्रकाश एक ही है। ओके, तो क्या हुआ, जब दर्पण को बंदर मामा ने क्या किया, देखा, तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ी, प्रकाश पड़ा। और अभी धूप में बैठना, और धूप में आप जब आईने को, शीशे को सूर्य की रोशनी के पास रखेंगे, उसमें रोशनी पड़ेगी तो उसमें क्या होता है, चमक निकलती है। और आंखों से जब हम देखते हैं तो आंखें हमारी क्या होने लगती हैं, चकाचौंध से होने लगती, चकाचौंध लगता है ना हमारी आंखों को। तो ऐसे ही क्या हुआ, सूर्य की रोशनी जब उस आईने पर पड़ी तो उसकी आंखें, किसकी, बंदर मामा की आंखें क्या हो गई, झपक गई। ओके, बंदर ने क्या किया, बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया। तो जब बंदर ने दर्पण को प्रकाश से हटाकर, सूर्य की रोशनी से हटाकर क्या किया, बंदर ने जब दर्पण को अपनी ओर किया तो उस दर्पण में क्या दिखा, हम क्या देखते हैं आईने में, अपना चेहरा। यस, तो बंदर ने भी अपना क्या देखा, उस दर्पण में चेहरा अपना देखा। ओके, अब बंदर मामा ने सोचा कि ये तो बहुत बड़े काम की चीज है। अब यहां पर क्या किया, बंदर मामा ने अपने दिमाग का यूज किया। ओके, अब बंदर मामा ने सोचा ये तो मेरे बड़े काम की चीज है, इसके सामने जो भी आता है, बंदर मामा को लगा कि जब मैं इसके सामने आया हूं तो मेरा चेहरा नजर आ रहा है, और इसके अलावा यदि और कोई भी इस आईने के सामने आएगा तो क्या होगा, इसमें सभी उसमें नजर आएंगे, उस दर्पण में। फिर क्या हुआ, उसने, बंदर मामा ने, उसने थैला अपने गले में क्या कर लिया, बंदर मामा ने अपने गले में वो थैला लटका लिया, जो उसे कहाँ मिला था, पर्वत के ऊपर। हाँ, पर्वत के ऊपर मिला था ना, बड़ा मिला था। तो उसने क्या किया, बंदर मामा ने उस थैले को अपने गले में लटकाया और उस थैले में दर्पण को बड़े संभाल कर उस थैले में रख लिया। अब क्या था, बंदर मामा को जो दर्पण मिला था, आईना मिला था, तो बंदर मामा उस दर्पण के मिलने के कारण अकड़ में आ गए। अकड़ का मतलब क्या होता, एंट। तो वो अब अकड़ में, एंट में आ गए, और वो कहाँ गए, जंगल में बंदर मामा पहुंच गए। इसके बाद अब जब बंदर मामा जंगल में पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें क्या मिला, मार्ग में सबसे पहले बंदर मामा को पेड़ पर बैठा हुआ एक मुर्गा मिला। अब जब बंदर मामा जंगल जा रहे थे तो बंदर मामा को सबसे पहले क्या मिला, पेड़ पर बैठा हुआ एक मुर्गा। यस, फिर मुर्गे ने पूछा, अब मुर्गे ने किससे पूछा, बंदर मामा से पूछा कि बंदर भाई कहाँ चले। बंदर क्या था, बड़ी अकड़ में था। तो मुर्गा जब बंदर भाई से पूछता है, ए बंदर भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो बंदर ने अपनी
अकड़ में मुर्गे अपनी अकड़ में होने के कारण मुर्गे की बात को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। उसने ऐसे बिहेवियर किया बंदर मामा ने कि मुर्गे की बात ही नहीं सुनी। इसके बाद अब क्या होता है, बंदर मामा को याद रखना सबसे पहले कौन मिला था रास्ते में, पेड़ पर बैठा हुआ एक मुर्गा मिला। अब जब बंदर मामा आगे जंगल में बढ़ते हैं तो बंदर मामा को अब कौन मिलता है, एक भालू मिलता है। ओके, अब भालू ने बंदर मामा को अकड़ अकड़ कर चलते देखा तो पूछा, अब भालू ने भी पूछा क्या बात है बंदर मामा, इतना अकड़ के क्यों चल रहे हो। तो भालू की बात सुनकर बंदर मामा ने बिना डरे हुए, कैसे, बिना डर के बोला और भालू के जवाब का आंसर दिया कि जाओ अब क्या करना। अब बंदर मामा क्या बोल रहे हैं भालू से कि जाओ अपने रास्ते, तुम्हें इससे क्या है। अब बंदर मामा ने भालू की बात का जवाब दिया कि तुम अपने रास्ते जाओ, तुम्हें इससे क्या करना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों इतनी अकड़ में चल रहा हूँ। फिर उसके बाद भालू ने आंखें निकाली। क्या किया भालू ने, आंखें निकाली। आंखें कैसे निकाली, गुस्सा के कारण निकाली नहीं है, गुस्सा करके आंखें निकाली। ओके, तो फिर भालू कहता है कि तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो। तो फिर बंदर मामा क्या करते हो, बंदर मामा कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो। भालू से कौन बोलता है, बंदर मामा बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो, अरे तुम जैसों को तो मैं अपने थैले में बंद कर कर रखता हूँ। क्योंकि थैले में क्या था बंदर मामा के पास, बंदर मामा के पास थैले में दर्पण था। वहां पर बंदर मामा ने क्या किया था, अपने दिमाग का यूज किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो बस बंदर मामा इसी अकड़ में बोले कि तुम जैसों को तो मैं अपने थैले में बंद कर कर रखता हूँ और चलो यहाँ से भागो। किसने कहा ऐसा, बंदर मामा ने। ओके, फिर क्या हुआ, भालू और बंदर का क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर झगड़ा सुनकर वहां पर कौन आता है, जंगल का जो राजा होता है वो कौन होता है, जंगल, यस। तो वो झगड़ा जो बंदर का और भालू का चल रहा था, तो वहां पर एक शेर आया। शेर ने क्या किया, उन दोनों के झगड़ने का कारण पूछा कि भाई तुम लोग आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो। भालू ने बताया कि यह बंदर बहुत ही अकड़कर ऐंठ में चल रहा है और मुझसे कहता है कि आप जैसों के, मेरे जैसों को तो ये अपने थैले में रखता है। ओके, फिर क्या हुआ, भालू की बात को सुनकर शेर को भी अब गुस्सा आ गया कि वह बंदर को डांटने लगा और बंदर बोला कि मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू ही नहीं तुम जैसे शेर को भी मैं अपने थैले में बंद रखता हूँ। उसके बाद बंदर क्या कहता है शेर से, यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। किसने कहा ऐसा, बंदर ने। बंदर ने कहा, जंगल के राजा शेर से कहा कि यदि तुम्हें भी अपनी जान प्यारी हो तो तुम भी यहाँ से भाग जाओ। शेर ने कहा, अगर यह बात है तो जरा थैले में से शेर निकाल कर हमें भी दिखा दो, तब तो हम आपसे डरकर भागेंगे। तो बंदर ने क्या किया, उस थैले में से दर्पण निकाला और किसके सामने रख दिया, शेर के सामने। यस, शेर के सामने उस दर्पण को रख दिया। शेर ने जैसे उस दर्पण में देखा तो शेर नजर आ गया, क्योंकि दर्पण में क्या होता है, अपनी ही परछाई नजर आती है ना, तो बस उसमें भी शेर नजर आने लगा।
अब दर्पण में अपना चेहरा देखकर शेर को बंदर की बात पर क्या हो गया, विश्वास हो गया, ट्रस्ट कर लिया, उसने भरोसा कर लिया। ओके, शेर ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, हम लोग क्या है अभी यहाँ से चले जाते हैं। किसने कहा, शेर ने कहा। जब उस दर्पण में शेर ने अपना चेहरा देखा तो शेर को भी डर लगा और शेर ने कहा, अरे भाई तुम बड़े बहादुर हो और हम सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। शेर और भालू दोनों डरकर वहां से क्या हो गए, भाग गए। और चतुर बंदर होशियार, चतुर मीन्स क्या होता, होशियार। तो चतुर बंदर जो है शान से जंगल में रहने लगा। अब उसे किसी का भी डर नहीं था। किसको डर नहीं था अब, बंदर को। हाँ, बंदर को। तो आपने इस कहानी को पढ़ा, तो इस कहानी में आपने क्या सीखा, हमें अकड़ में नहीं रहना चाहिए, चतुराई में ही रहना चाहिए। ओके। और साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम उस समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। किसका प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का यूज कर कर हम समस्याओं को क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, है ना। इसके बाद अब मैं आपसे कुछ ओरल में क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका मुझे आंसर बताना। ओके, बंदर को पर्वत पर क्या मिला, अपर्णा, बंदर को पर्वत पर थैला मिला। बंदर को पर्वत पर एक थैला पड़ा मिला। ओके, हाँ, दूसरा क्वेश्चन, बंदर को पर्वत पर एक थैला मिला था। हाँ, बंदर ने भालू से क्या कहा, बंदर ने भालू से कहा कि क्या? तुम अपने रास्ते जाओ, तुम जैसे को तो मैं अपने थैले पर रखता हूँ, थैले के अंदर रखता हूँ। ओके, राइट आंसर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम कि बंदर ने भालू से क्या कहा, बंदर ने भालू से कहा कि तुम अपने रास्ते जाओ और तुम जैसों को तो मैं अपने थैले के अंदर रखता हूँ। ओके, हाँ, आप थर्ड नंबर का ओरल में आपको बताना है कि बंदर ने भालू को भगाया। बंदर ने शेर और भालू खाने की वजह से भगाया था ना।
ने शेर और भालू को कैसे भगाया? आने की मदद से। ओके, बंदर ने शेर और भालू को दर्पण या आईने की मदद से और अपनी बुद्धि का, अपनी चतुराई का प्रयोग कर कर भालू और शेर को भगाया। ओके हाँ, इसके बाद अब हमें जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ लिखा है, लिखिए, लिखा है ना? हाँ। तो इनको जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनका आंसर हमें क्या करना है? अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है। ओके तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें है आपको क्या करना है? लिखना है। लिखना। ओके तो आप अपनी नोटबुक रफ निकाल लीजिए और उसमें आप नोट कर लीजिए। ओके ओके तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है उसको हम रीड करते हैं, फिर उसका आंसर आपसे पूछते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे? हम राइट करेंगे। बंदर को दर्पण कहाँ से मिला? थैले से। बंदर को दर्पण कहाँ से मिला था? थैले से मिला था। थैले से तो मिला था, लेकिन बंदर को दर्पण पर्वत पर मिला था ना? हाँ, थैले से हाँ। भी पर्वत से। हाँ, पर्वत पर मिला था। ओके तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो यही है कि बंदर को क्या अभी रुक बैठा तभी बुलाई थी। बंदर को दर्पण थैले से मिला था। बंदर को दर्पण तो इसमें है कि बंदर को दर्पण एक ऊंचे पर्वत पर पड़े एक थैले से मिला था। ओके ओके इसके बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बंदर ने दर्पण में चेहरा देखकर क्या सोचा? सोचा ये तो बहुत काम की चीज है। ओके बंदर ने दर्पण में चेहरा देखकर क्या सोचा? ये आपका क्वेश्चन है। उत्तर डालने के बाद हमने इसका आंसर दिया। बंदर ने चेहरा
यह है वो बड़े काम की चीज है। ओके, ये तो बड़े काम की चीज है। ओके, ये आपका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। ओके, और इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज है, इसको हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, और अभी आप ऑनलाइन ही रहिएगा और आपकी जो मैम है ईबीएस पढ़ाने के लिए आएंगी, फिर सर भी आपके आएंगे। ओके ओके, थैंक यू। Welcome. Bye.